हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें एग्जाम में हम लोग का 5 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और इसी सब क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा 5 ऑब्जेक्टिव। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। करा मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के परिवार का अवकल समीकरण होगा। तो इसमें कौन सा इसमें समीकरण है जिसका क्या ना रेखाओं के परिवार का अवकल समीकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए कैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी बाई को अलग कर दीजिए और डी एक्स को अलग कर दीजिए। बाई वाला टर्म को यहाँ डी बाई तरफ ले आएंगे तो 1/बाई और डी बाई, और एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ 1/dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड बाई और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स और प्लस में लॉग मॉड सी। अब लॉग यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉड बाई और लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या मिल जाएगा लॉग एक्स इंटू सी। ये आ जाएगा लॉग लॉग कट जाएगा तो क्या मिलेगा बाई बराबर एक्स सी। तो बाई बराबर एक्स सी, ये जो लाइन का समीकरण है ये किससे पास होता मूल बिंदु से, यही तो रेखा का पारिवारिक समीकरण है। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और दूसरा क्या करा अवकल समीकरण इतना का कोटि। इसमें इस अवकल समीकरण में कोटि क्या आता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। कोटि कोटि को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। 3 में क्या करा अवकल समीकरण इतना दिया हुआ का घात और कोटि निम्नलिखित में से कौन होगा। इसमें कौन सा घात क्या कोटि हुआ और कितना घात हुआ वो पूछ रहा है। इसको ज्ञात करने के लिए इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ऐसे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर के क्या है होल स्क्वायर, माइनस वाला टर्म को इधर ले जाएंगे तब प्लस में हो जाएगा बाई प्लस में क्या है डी बाई डी एक्स की होल पावर में 1/2 है। तो ये 1/2 नहीं, तो अब दोनों एक्स को हाफ को इधर ले जाएंगे तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, हाफ को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4 हो जाएगा और बाई प्लस में डी बाई डी एक्स। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल फॉर्म में बन गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, क्यों क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है और डिग्री, तो जिस टर्म का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो वही पावर कहलाता है डिग्री। तो ऑर्डर 2 डिग्री कितना 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। सॉरी यहाँ पे पहले बोला घात और डिग्री बताया कोटि, तो घात मतलब डिग्री, तो इसमें डिग्री 4 ऑर्डर 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो पहले घात और फिर बोला कोटि, तो घात 4 है और कोटि कितना है 2, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। क्या कराना अवकल समीकरण का इसका कहा जा रहा है इसमें से हल कौन होगा। तो इसका हल बहुत सिंपल है, क्या कीजिए ना डी बाई को अलग कर दीजिए और डी एक्स को अलग कर देंगे। अब बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ लाएंगे 1/डी बाई 1/एक्स और डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड बाई और इसका इंटीग्रेशन क्या लॉग मॉड में एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा लॉग मॉड में के, ए आ गया। अब ए लॉग मॉड में बाई को रहने दीजिए तो लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको यूज कर देंगे तो लॉग एम इंटू एन, तो लॉग लॉग कट जाएगा तो बाई बराबर क्या आ जाएगा एक्स के। तो इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 में क्या कराना कि अवकल समीकरण इतना का करा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका व्यापक हल बहुत आसान है, बाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई, बाई वाला टर्म के इधर मल्टीप्लीकेशन करें क्या जाएगा 0। अब बाई डी एक्स, अब माइनस वाला टर्म इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा और डी बाई, ये हो गया। अब x वाला टर्म को dx तरफ कर दीजिए और बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ, तो 1/बाई और डी बाई। अब डी बाई एक्स वाला टर्म डी तरफ, बाई वाला टर्म डी बाई तरफ होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स और लॉग मॉड में बाई और प्लस में ए क्या कर लीजिए लॉग मॉड यहाँ पे सी यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड सी। तो ए रह जाएगा लॉग मॉड में एक्स
अब बराबर log m प्लस log n, तो क्या मिल जाएगा log बाई इंटू में c, log log कैंसिल, तो x बराबर बाई इंटू सी। इसमें ऑप्शन नंबर क्या ना, अब कांस्टेंट c में लगाइए या x में, किसी में भी अगर लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा a। तो इसमें log इधर कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट इधर ले लिया है, तो हम लोग कर सकते हैं क्या ना, अब x बराबर बाई इंटू सी बोलिए या x इंटू सी बराबर बाई, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6। क्या कराना कि चार कोटि के अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या था, जितना कोटि रहता उतना ही कितना होता स्वेच्छ अचरों की संख्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 4। अगर 2 कोटि का है तो स्वेच्छ अचरों की संख्या कितना होगा 2। 3 कोटि का है तो स्वेच्छ अचरों की संख्या 3। तो 4 कोटि का है, 4th ऑर्डर का है, तो इसमें अस्वच्छ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या भी कितना होगा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, अवकल समीकरण ए दिया हुआ करा व्यापक हल, इसमें से कौन सा व्यापक हल है, इसको सॉल्व करना क्या करो डी बाई डी एक्स। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते e पर पावर x इंटू ई पर पावर बाई एस लिख सकते। अब डी बाई को अलग कर दो और डी एक्स को अलग कर दीजिए। अब अलग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ ले आएंगे, तो 1/e पर पावर बाई डी बाई, और e वाला टर्म को dx तरफ ही रहने देंगे x वाला टर्म को। अब बाई वाला टर्म डी बाई तरफ, x वाला टर्म एक तरफ हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। ए वाला टर्म ऊपर जाएगा तो ई पर पावर माइनस बाई और डी बाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पर पावर, इसका इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स प्लस में सी, इसका इंटीग्रेशन ई पर पावर बाई और माइनस में बाई और बराबर में ई पर पावर एक्स प्लस में सी। तो ई माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ई पर पावर माइनस बाई और प्लस में ई पर पावर, इस कांस्टेंट को इधर रखिए और उधर कहीं भी रखेंगे, क्या रखेंगे हमेशा पॉजिटिव में। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। 8 में क्या कराने की अवकल समीकरण इतना की कोटि निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसका कोटि देखना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हो गया 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो इसका कोटि की संख्या कितना होगा 2। जितना बार डिफरेंशिएट होगा इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट ही क्या कहलाता है कोटि। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, इनकी बार डिफरेंशिएट हुआ, तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम डिफरेंस कितना हुआ 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझें। क्या कराना, अवकल समीकरण dx बटा dy का करा समाकलन गुणांक। तो जब dx बटा dy हो तो इसका समाकलन गुणांक होता है if, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो e के पावर होता है p, बाई के रिस्पेक्ट है तो dy होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा c। और ये कराना अवकल समीकरण, इसका कहा जा रहा है समाकलन गुणांक, मतलब इसका भी कहा जा रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक फॉर्म में जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब x के रिस्पेक्ट में हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर में p डी एक्स होता है, e के पावर में p dx, x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा e के पावर p dx। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा e के पावर p dx, ऑप्शन नंबर इसमें भी हो जाएगा c। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्या करा है, रैखिक अवकल समीकरण ए दिया हुआ है, करा आकाश समाकलन गुणांक बताइए। तो इसका समाकलन गुणांक इस फॉर्म में है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी अभी सूत्र पढ़े आई एफ, तो ई के पावर p के जगह पे क्या ना tan, तो लिख लेंगे tan x, और e tan x का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं log mod क्या हो जाएगा sec x, e पर पावर log है इस कारण e और log कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या sec x। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12। क्या रहा ना, अवकल समीकरण इसका कहा जा रहा है हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करें, इसमें से कौन होगा, तो इसका ना सॉल्व करने के लिए x डी बाई ए वाला टर्म किधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में बाई डी एक्स। अब बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कह लीजिए और x वाला टर्म को डी तरफ, माइनस में 1 बाई डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड बाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x प्लस में log mod c।
ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में बाई, माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में लॉग मॉड एक्स बराबर क्या हो गया, लॉग मॉड सी। तो लॉग एम प्लस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एम इंटू एन और लॉग एम इंटू एन लॉग सी। तो लॉग लॉग कैंसिल, तो बाई एक्स इजकल टू सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13। क्या कराना है, इसका करें इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए डी बाई को अलग कह लीजिए और डी एक्स को अलग कह लेंगे। और अब बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कह लेंगे 1/बाई स्क्वायर डी बाई और 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों तरफ क्या लगा लो, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाई और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस में क्या सी। अब ए वाला टर्म किधर ले आओ, तो tan इनवर्स बाई और माइनस में tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा सी। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच किया तो इसका सूत्र होता है, तो tan इनवर्स लगा दो तो बाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस में क्या हो जाएगा बाई एक्स बराबर में सी। ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन क्या ना, tan भी ही ले सकते हैं, tan इनवर्स सी और tan इनवर्स सी। tan tan कट जाएगा तो tan इनवर्स tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, बाई माइनस एक्स 1 प्लस बाई सी और सी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बाई माइनस एक्स बराबर सी इंटू इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1 प्लस बाई एक्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, करा निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल है जब बाई बराबर क्या हो एक्स। तो बाई बराबर एक्स यहाँ पे रखेंगे तो क्या है ना, एक्स स्क्वायर पावर सेम होगा लेकिन यहाँ पे पावर डिफरेंट होगा, ए नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर एक्स के जगह पे क्या रखते हैं, बाई के जगह पर एक्स रखते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर, ये भी विशिष्ट हल नहीं होगा। अगर यहाँ रखते हैं x का मान, बाई के मान x, तो एक्स स्क्वायर दोनों पर पावर क्या होता है सेम, तो ये आपका एक विशिष्ट हल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या ना, पावर बाई रखते, बाई का मान x रखते स्क्वायर और 1, ये भी विशिष्ट हल नहीं है। इसमें विशिष्ट हल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, जब x का बाई का वैल्यू x रखते हैं तो दोनों पर पावर क्या ना, x पे पूरा पावर क्या होता है सेम, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विशिष्ट हल। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15। क्या कराना, इफ डी एक्स बटा डी बाई एच एक्स बटा बाई के रूप वाले समघातीय अब समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। जब डी एक्स बटा डी बाई के फॉर्म में हो तो समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम लोग जानते लेट करते क्या ना, एक्स बटा बाई इजकल टू क्या लेट किया जाता है, भी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाई भी। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, x बराबर भी बाई बोलिए या बाई भी, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी। यदि रह जाता डी बाई डी एक्स के फॉर्म में रहता, किस फॉर्म में, डी बाई डी एक्स के फॉर्म में रहता, उस कंडीशन में होमोजीनियस अवकल समीकरण को, समघातीय अवकल समीकरण को बनाने के लिए लेट करते हैं बाई बटा एक्स बराबर भी। तो बाई बराबर क्या हो जाता, एक्स भी। कब, जब इस फॉर्म में रहता तब। लेकिन ये क्या करा, डी एक्स बटा डी फॉर्म में है, इसलिए इसको लेट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स बटा बाई बराबर भी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई बोलिए या बाई भी, एक ही बात है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या रहा ना, अवकल समीकरण इसका समाकलन गुणांक। इसका समाकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए x से और इसमें x से और x से भाग दीजिए, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये आ गया क्या ना, सिंपल फॉर्म, तो ये मिल जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस 1 बटा एक्स बाई और बराबर एक एक से कट जाएगा तो आ जाएगा 2x। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर समाकलन गुणांक, तो बाई के बगल में क्या, माइनस में 1 बटा एक्स डी एक्स। अब e पर पावर माइनस रह जाएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स
और ई के पावर ई माइनस यहाँ पे आ जाएगा पावर में, तो लॉग एक्स के पावर -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो एन लॉग एम लगा दिए, एन लॉग एम लगा दिए तो लॉग एम पर पावर एन हो गया। ई के पावर लॉग तो कैंसिल, मिल जाएगा एक्स के पावर -1, तो एक्स के पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17। क्या कराना कि अवकल समीकरण इसका कहा जा रहा है हल, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा इसका हल। तो इसको सॉल्व करना है, क्या ना, इसका हल ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर डी बाई को अलग कर दीजिए और डी एक्स को अलग कह लीजिए। तो डी बाई और डी एक्स को अलग, बाई वाला टर्म को अब डी वाई तरफ कह लेंगे और x वाला टर्म को क्या dx तरफ, दोनों तरफ अलग अलग होने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका इंटीग्रेशन y²/2, इसका इंटीग्रेशन x²/2 प्लस में c, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, a वाला टर्म को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x²/2 और माइनस में y²/2, c इधर आएगा तब c इधर आएगा। कांस्टेंट को हमेशा क्या में रखेंगे, प्लस में, नेगेटिव में हो तब भी क्या ना प्लस में ही रखा जाता। और a आ जाएगा x² - y², एलसीएम आपका 2 ये आ गया। तो x² - y², ये मल्टीप्लीकेशन होगा 2c, तो x² - y², ये 2c कांस्टेंट है, इसके लिए एक नया कांस्टेंट ले लीजिए क्या k, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 समझेंगे, कराना अवकल समीकरण इतना का कहा जा रहा है क्या ना, घात डिग्री बताई, तो इसका डिग्री ए आपका यहाँ पर डिफरेंशिएट 2 है, डिग्री यहाँ पे क्या ना डी बाई बाई डी एक्स, साइन के अंदर में क्या ना डिफरेंशिएट हो चुका है, साइन के एंगल में डिफरेंशिएट हुआ और यहाँ सब ये सब एंगल में डिफरेंशिएट नहीं है। अगर एंगल में डिफरेंशिएट हो और एंगल के बाहर डिफरेंशिएट हो तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, डिग्री अपरिभाषित हो जाता है, क्या होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो ऑप्शन नंबर 9 में देखेंगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर 19, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या, अब 3 का कोटि का हो या 2 कोटि का हो या 4 कोटि का हो या 5 कोटि का, कितना भी कोटि का अवकल समीकरण हो, विशिष्ट हलों में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है शून्य होता है। अब 2 कोटि का, 4 कोटि का, 5 कोटि का, 3 कोटि का हो, उसमें विशिष्ट हलों में स्वच्छ अचरों की संख्या क्या होता है, शून्य होता है। 20 में क्या करा, अवकल समीकरण इतना दिया हुआ है, माइनस में म्यू एक्स के अवकल अव्यापक हल में कितने स्वच्छ अचर होंगे, तो इसमें कितना स्वच्छ होगा, कितना डिफरेंशिएट हुआ है 2 बार, तो यह इक्वेशन 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो स्वच्छ अचरों की संख्या क्या हो जाएगा 2, तो स्वच्छ अचरों की संख्या 2। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देख, कल की क्लास में हम लोग समझेंगे सब्जेक्टिव। आज की क्लास इतना ही तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।